आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हर चीज जो प्रभु आपको देता है वह अच्छा ही होता है। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 103 अध्याय का 5 पद, जिसमें लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम सभी के जीवन में बचपन से लेकर अब तक जो होते आया है, हमारे परिवार के साथ कभी भला तो कभी बुरा होते रहा है। हमें इन सब भलाइयों और बुराइयों को प्रभु के द्वारा दी गई आशीषों के रूप में लेना है और इस वचन पर विश्वास करना है कि प्रभु हमें केवल उत्तम पदार्थ ही देंगे। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, परंतु हमेशा याद रखें कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और आप उसकी संतान हैं, जिससे कि वह आपकी किसी भी बात के लिए कभी कोई हानि नहीं करेगा। हर चीज जो प्रभु देता है वह अच्छा ही होता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 28 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यानी जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं और खुद को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमें केवल उत्तम पदार्थ ही देता है। आप अपने जीवन में देखें, क्या आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? क्या आप प्रभु के नजदीकी में अपना जीवन जी रहे हैं? क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हैं? जब आप उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तभी वह आपको अपनी भलाई से भरेगा। आपके जीवन में असफलता है, निराशा है, दुख है, तो चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन के लिए केवल उत्तम पदार्थ ही देगा। बाइबल में हम अब्राहम और लूत को देखते हैं। वे परमेश्वर की दिशा की ओर यात्रा करके एक स्थान पर चले गए। जब वे कनान देश के पास पहुंचे, उनके कई भेड़ बकरियां हो गए, जिसको उन्हें अलग करना पड़ा। अब्राहम ने लूत से अपनी जगह पहले चुनने को कहा और लूत ने सदोम को चुना, और अब्राहम परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्थान में चलने को शीघ्र तैयार हो गया। उसी तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को दूध और मधु से बहती हुई देश को दिया, जो कनान था। लूत ने हरे भरे, जो अपनी आंखों को सुख देने वाला था और सुखदायी देश को चुना, परंतु उस स्थान को जला दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों में पाप भरा हुआ था। अब्राहम को आशीषें मिली, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा मांगी थी। आप अपने भविष्य को लेकर चिंता ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको जो कुछ देता है, निश्चय वह उसके भेष में एक आशीष लाता है। आप निश्चय पीछे मुड़कर देखेंगे और एक दिन आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमें केवल उत्तम पदार्थ दिए हैं। अब्राहम को जो कनान देश मिला वह आशीषित और उपजाऊ भूमि मिली। इसी तरह आपको भी परमेश्वर की आशीषें मिलेगी। आपको पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पीछे चलना होगा। पवित्रता के साथ उसके पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि इस मार्ग पर नहीं, उस मार्ग में चलना है जो आपके लिए भला है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में उत्तम पदार्थों को देखेंगे। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होसन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता, सचमुच में पिता आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं पिता, जो अपने बच्चों से प्यार करे। आप अपने बच्चों को उत्तम पदार्थ देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता, आप अपने बच्चों के विषय में जानते हैं कि ये लोग तेरे कितने करीब है। क्या ये तुझे सही तरीके से खोज रहे हैं? अगर नहीं तो तू उन्हें सिखा पिता, अपने मार्ग में ले आ पिता। जो लोग पूरी रीति से तेरा भय मानते हैं, तेरी ओर चलते हैं पिता, तू उन लोगों पर अपनी आशीषें दे। आप सभी को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते, आईसीयू में भर्ती है। यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर एक बीमारियां दूर होने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे। पिता, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए। पिता, विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते पिता। पिता, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे पिता, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, होने दे पिता। आप उन लोगों को क्षमा कर, और होने दे पिता, प्रत्येक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए, और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, आप उन्हें एक सुंदर से घर की आशीष दे। पिता, रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। पिता, जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर एक प्रकार के कर्ज दूर होने पाए। जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता, होने दे पिता, आप प्रत्येक के जीवन से नशे की बुरी आदत को दूर कर पिता। जितने भी लोग आज दुष्ट की शक्ति से परेशान है पिता, होने दे पिता, हर एक प्रकार की जादू टोना तंत्र मन की दुष्ट शक्ति दूर होने पाए यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से। पिता, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते पिता, जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते, अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए पिता, होने दे पिता, आप उन लोगों पर अपनी आशीष दे। और होने दे पिता, वे लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहने पाए, मेल प्रेम से रहने पाए पिता, क्योंकि आपने उन्हें जोड़ा है पिता, उसे कोई शैतान अलग करने ना पाए पिता। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।